यजन संपन्न हुआ। आजकल ऋग्वेद की कक्षा चल रही है। आज कक्षा है 344वीं कक्षा है। 1 दिसंबर से प्रारंभ हुआ था। तो वेद में क्या है क्या नहीं है, बात इसकी कर रहा हूँ आज। वेद में क्या, वेद एक संविधान है। वेद में मानव एक जाति है। मानव जाति के लिए बताया गया है क्या करनी है, क्या कर्तव्य है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दो ही चीजें हैं, या तो निषेध है या है करना है, करनी है। तो उसमें वेद में मंत्र के देवता हैं, ऋषि हैं, और कौन सा स्वर है वो एक बड़ा विज्ञान है। मैं भी इसमें नहीं जानता, लेकिन मुख्य बात जो आ रही है कि उसमें चाहे बालक बालिकाएं हैं, वहां से लेकर के उनको अध्ययन को लेकर के वेद अध्ययन पर जोर देता है, शिक्षा पर, विद्या पर जोर देता है। विद्या मतलब सा विद्या या विमुक्त है, विद्या पर जोर देता है। उससे हमारा इहलोक भी ठीक बनेगा और परलोक भी ठीक बनेगा। विद्या पर जोर है। एक एक वेद में जो नहीं वो कहीं नहीं। ऐसी कोई पुस्तक, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें समग्र हो। इसमें कृष्ण क्या है, पशुपालन है, गो सेवा है, अश्व है, फिर विवाह है, जीवन में कैसा रहा जाए वो है, सब कुछ है। कल मैं पढ़ रहा था, इसमें एक मंत्र इसमें आया है। उसमें एक 480 पेज है चतुर्थ मंडलम का, जिसमें मंत्र आया है 10-18। आदस्युघ्ना मनसा यस्तम भुवत्ते कुत्सः सख्ये निकामः सो योनो निवदतं स्वरूपा विवाम चिकित्स दूत चिद्ध नारी। हे पुरुष, आप निंदित स्त्री का त्याग करके, मतलब कि मूर्खा का मेल नहीं है। समान विचारधारा हो, समान गुण धर्म हो, उनके लिए बात कही गई है। ये तो मैंने एक उदाहरण दे रहा हूं। निंदित कर्म और निंदित जन के, हे पुरुष, आप निंदित स्त्री का त्याग करके समान रूप वाली और दोषों के नाश करने वाली को प्राप्त हो, और दोनों मिलकर प्रीत से अपने गृह में रहो। प्रीत से गृह में रहने के लिए बात कही गई है। ये नहीं कटुता है, लड़ाई है, झगड़े है, चिल्लापन है। तो मूर्खा का मेल नहीं है, ये बताया गया है। अपने अनुसार जो स्त्री होगी, लड़की होगी, वो अपने अनुसार उसका चयन करेगी दोनों। और वो भी होगा जो विदुषी है, विद्वान है, दो ही इसमें है। वो कैसे चनेंगे, कैसे गृहस्थ धर्म पालन करेंगे। फिर क्या यान की रचना है, समुद्र में कहीं जाना है, देशांतर में जाना है, पूरा विश्व है, भूमंडल में कहाँ कहाँ कैसे भ्रमण करना है, भूमंडल का इस बारे में बताया गया है। भूमंडल पर हम लोग रह रहे हैं, इसमें पूरा अंतरिक्ष कहाँ का है, सब कुछ। लेकिन मोटी बोट उसमें दी गई है। परमात्मा सारा इसमें भंडार भर दिया है, अपना सारा ज्ञान ऐसा नहीं है, उतना ही है जितनी हमारी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। चंद्रयान जो छोड़ा गया, तीसरा यान छोड़ा गया था, पृथ्वी छोड़ा गया था, चंद्रयान कक्षा में जो गया है, ये भेजा गया था। तो उसका कौन था वैज्ञानिक? सोमनाथ करके थे। ये सोमनाथ थे। उन्होंने क्या कहा, उनका स्टेटमेंट था कि अगर हमने वेदों का अध्ययन किया होता तो और जल्दी हम ये काम कर सकते थे। तो कहाँ से मिल रहे हैं कि इसमें जो शंकराचार्य हैं, स्वामी जी महाराज, वो नासा तक उनको बुलाता है। वेद की एक एक ऋचा, वेद का एक एक मंत्र, उसके तो हम लोग शब्दार्थ पढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या करनी है, क्या निषेध है, या तो तुम्हें करना है या निषेध करता है। दो ही चीजें हैं इसमें, और कुछ नहीं है। और मुख्य चीज है कि तीन जो त्रैतवाद की बात आती है, ये परमात्मा है, ये जीवात्मा है, और ये प्रकृति है, इसकी बात करता है। और इसके साथ साथ में महत्वपूर्ण बात है, कहीं पर भी वेद में ये नहीं है कि तुम वहां जाओ, वहां पर जाओ, उस स्थान पर, विशेष स्थान पर जाकर के किसी पूजा करो, किसी मंदिर में जाकर करो। सर्वत्र है, मंदिर में भी है, ये शाला में भी है, अभी वहां वृक्ष के पास बैठो जाकर, वहां पर भी है। लेकिन जब साधना के लिए बैठेंगे, साफ सुथरे स्थान पर बैठेंगे। मलमूत्र और गंदे संदे स्थान पर तो नहीं बैठ जाएंगे।
तो इसके लिए भी है कि कहीं कुछ नहीं, इसके अनुसार है जो परमात्मा है उसकी उपासना करने की बात कही गई, उसके लिए है। देवताओं का मुख अग्नि है, हमने आहुतियां दी, ये उपासना ही तो है, ये उपासना वही कर रहे हैं। ये बताया कि हाँ यज्ञ करना है, कराना है, वेद पढ़ना है, वेद पढ़ाना है, दान लेना दान देना है, ब्राह्मणोचित कर्म है। ऋषियों का, ऋषि जितने थे ब्राह्मण थे, ऋषि जितने जितने भी इसमें आते हैं ऋषि, ये सब ब्राह्मण है, जो दृष्टा है, मंत्र दृष्टा है। इसमें स्वामी अग्निमित्र जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा विवेचन किया है, कहाँ कहाँ कैसे। ऋषि मतलब ये नहीं कि ऋषि इसमें किसी ने नाम रख दिया वो ऋषि बन गया, ऐसा नहीं है। ये ऋषि कौन है, वो उनकी कहाँ कहाँ से रश्मियां आ रही हैं, वो ऋषियों के बात आ रही है यहाँ पर। इसकी कभी मैं अध्ययन करूंगा तो मैं बताऊंगा। तो वेद में ये सब कुछ दिया गया है। वेद की कक्षा चल रही है, 1 दिसंबर को 30 नवंबर को 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। 344वीं आज कक्षा है। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं, कक्षा में प्रवेश करते हैं।